बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के केमिकल रिएक्शंस आते हैं, दो मेजर टाइप्स हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की। जो फर्स्ट टाइप है उसे हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्स जैसे कि आप जानते हैं पीछे होना, बैक होना, बैकवर्ड। तो रिवर्सिबल का मतलब है ऐसे रिएक्शन जिन्हें वापस पीछे किया जा सकता है, जिन्हें उल्टाया जा सकता है, जिन्हें रिवर्स किया जा सकता है। इरिवर्सिबल वो तमाम रिएक्शंस जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर आप केमिस्ट्री में बात करें तो ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनके प्रोडक्ट्स दोबारा सब वो जो है रिएक्टेंट्स उनमें कन्वर्ट हो सकते हैं, उन सब रिएक्शंस को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस का। यानी ऐसे तमाम रिएक्शन जिनके प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस है। और ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनके प्रोडक्ट्स वापस रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते उन्हें हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। अब आगे अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें, रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम डबल एरो से शो करते हैं जैसे ये आपको दिखाया गया। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन क्योंकि ये वन डायरेक्शन में होता है तो इसे सिंगल एरो में, ये होता है टू डायरेक्शन में, ये होता है सिंगल डायरेक्शन में। टू डायरेक्शन कैसे? पहले रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में, फिर अगर आप कंडीशंस मेंटेन करें तो प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरीके से ये दो डायरेक्शंस में चलता है। लेकिन अगर आप इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वापस से प्रोडक्ट कभी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। तो ऐसे रिएक्शंस को फिर हम सिंगल एरो से शो करते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस की टाइप्स पे आते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं इसमें क्योंकि हमने बात की टू डायरेक्शंस होती है तो इसमें दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जिस तरह इधर अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाए इस डायरेक्शन को जाए तो इसे नाम देते हैं हम फॉरवर्ड रिएक्शन का। लेकिन जब प्रोडक्ट्स वो रिकम्बाइन होकर वापस रिएक्टेंट्स बनाने लग जाए, यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मूव करे, तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्स रिएक्शन का। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिकम्बाइन होकर हमारे पास वापस रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इसकी अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर दोनों पाए जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है इसकी अगर आप टाइप्स की बात करें तो आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स आती है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड कंपाउंड का बनना, यानी आप हाइड्रोजन और आयोडीन को अगर कंबाइन करो एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर, एक वेसल के अंदर, तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड को आप फिर आगे फर्दर हीटअप करो तो फिर वो वापस जो है हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगी, आयोडीन सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होकर वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बना देता है। इस तरीके से ये रिएक्शन दो टाइप्स में चलता है, दो डायरेक्शन में चलता है। जो पहले डायरेक्शन इसमें रिएक्टेंट यानी हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जो बैकवर्ड है, जो रिवर्स है, जो इसका उल्टा है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड वापस डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है, इसे रिवर्सिबल रिएक्शन, इसे रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन भी कह देते हैं। अब एक और हमारे पास एग्जांपल है। अगर हम, और ये रिएक्शन तभी होते हैं जब एक सिस्टम क्लोज्ड हो। क्लोज सिस्टम क्या होता है, यानी आपके पास जो वेसल है, जिस तरह आपको ये दिखाई गई एक वेसल है, ये इसका जो माउथ है वो आपने कॉर्क से किसी से क्लोज किया, ओपन ना हो। ये ना हो आप रिएक्शन करवाए और कुछ इसमें से जो प्रोडक्ट है वो एस्केप आउट हो जाए। अगर प्रोडक्ट इसमें से निकल गए वेसल में से तो वो वापस रिवर्स नहीं होगा। अब एक एग्जांपल अगर हम ले, ये क्लोज्ड है, ये ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है, एक वेसल है, वेसल के अंदर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमने ऐड किया हुआ है और उसे हम हीट अप कर रहे हैं, हीटेड। जब उसे हीट अप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, CO2 फॉर्म्स, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्योंकि हमने इसे बंद किया हुआ कॉर्क से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये बाहर नहीं जा सकती, इसी के अंदर एस्केप रहती है। और ओके इसी के अंदर रहती है, एस्केप आउट नहीं हो सकती। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है तो ये इसके बॉटम पे ही रहता है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये ऊपर हवा के अंदर होती है लेकिन फ्लास्क के अंदर ही होती है, बाहर एस्केप आउट नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड CO2 प्लस CaO, इन दोनों का बनना ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। जैसे नीचे इक्वेशन में शो किया गया है, CaCO3 आगे रिएक्ट करके हमारे पास क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आ गए हमारे पास। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का। लेकिन अगर ये फ्लास्क जो है ये क्लोज्ड है और हमने इसे वैसे पड़े रहने दिया है, तो फिर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड था, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी, ये क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर दोबारा रिएक्ट करेगा, रिकम्बाइन करेगा, रिकम्बाइन करने से वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स रिएक्शन का। तो इस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन में दो डायरेक्शंस होती हैं, एक होती फॉरवर्ड जिसमें रिएक्टेंट मिलके ये जिस भी तरीके से रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बाद में रिकम्बाइन होके जब दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं उसे हम नाम देते हैं रिवर्स रिएक्शन का। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, इसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और क्योंकि ये टूट रहा है तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस फिर रिकम्बाइन होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाना, और ये क्योंकि मिल रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसे हम कॉम्बिनेशन और रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।